नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। संसद के जारी पावर सत्र दौरान आज लोकसभा में कामकाज में हिस्सा लेते हुए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े ने महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे किसान आत्महत्याओं के मामलों का मुद्दा बड़े प्रभावी तरीके से उठाया। इस समय सांसद वानखेड़े ने कहा कि फसलों की लगातार होती बर्बादी तथा सिर पर चढ़ते कर्ज के बोझ की वजह से किसानों द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को कर्ज माफी दिए जाने के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तुरंत ही जरूरी आदेश व निर्देश देने चाहिए। देश की राजधानी में संसद भवन परिसर में विपक्ष ने आज बिहार की मतदाता सूचियों पर ऐतराज जताया। इस विरोध प्रदर्शन में अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने भी विपक्षी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारे लगाते हुए सहभागी हुए। आंदोलन का नेतृत्व विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने किया। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खाद्य एवं लोक वित्त मंत्रालय ने खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अभिनव गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्यसभा में अनुत्तरित प्रश्न संख्या 999 के अंतर्गत डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री यमुबेन जयंतीभाई बंगनिया ने बताया कि केंद्र के लिए खरीदा जाने वाला खाद्यान्न विभाग द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही खरीदा जाता है। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रयोगशाला संचालन की वास्तविक समय निगरानी प्रदान करता है, जिसके खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खरीद से लेकर वितरण तक गुणवत्ता नियंत्रण अधिक कुशल और सटीक हो जाता है। नई व्यवस्था से खाद्यान्न भंडारण, परीक्षण और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और जन विश्वास बढ़ेगा। राज्य की राजधानी में मुंबई कमला हिल सहित 11 कपड़ा मिलों के भूखंडों को लेकर हुई अनियमितता से संबंधित शिकायतों को लेकर विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष रवि राणा ने समिति के सदस्य रहने वाले विधायकों के साथ अपना मुआयना दौरा शुरू किया। इस दौरे में समिति सदस्य विधायक संजय बनसोडे, पराग शाह, विक्रम पाचपुते, अमित जनक, अमोल पाटिल व वरुण सरदेसाई आदि शामिल है, जिन्हें मुंबई मनपा के आयुक्त भूषण गगनानी, अतिरिक्त आयुक्त बीपी शर्मा, अभिजीत बांगर, अश्विनी जोशी सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा उपस्थित रहकर जानकारी दी। राज्य की राजधानी मुंबई में मध्यवर्ती भाग में अमल हो जा रहे 12 मील पुनर्विकास प्रकल्पों में गंभीर अनियमितता होने की बात सामने आते ही विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा की अध्यक्षता के साथ समिति सदस्यों का दौरा आयोजित किया गया। रेमंड कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर विगत 9 दिनों से हड़ताल पर है, जिससे आंदोलन को गत रोज प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने भेंट देते हुए अपना समर्थन दिया। साथ ही बच्चू कडू ने इस बारे में जिलाधीश से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और रेमंड कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए चेतावनी दी कि यदि इस बारे में तुरंत निर्णय नहीं होता तो हम आमरण अनशन करना शुरू करेंगे। मंगलवार 29 जुलाई को पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आंदोलनकारी मजदूरों से मुलाकात करने के साथ ही प्रभारी जिलाधीश व कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में पूर्व मंत्री बच्चू कडू का कहना रहा कि हड़ताल वाले 9 दिनों में से 5 दिनों का वेतन कंपनी द्वारा दिया जाए, वही शेष 8 दिनों के लिए कामगारों को छुट्टी दी जाए। इसके अलावा निलंबित किए गए 6 कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए। साथ ही साथ वेतन वृद्धि के संदर्भ में तुरंत फैसला लिया जाए, अन्यथा वे खुद मजदूरों के साथ अनशन पर बैठेंगे। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक की अध्यक्षता के तहत गत रोज मनपा के शहर के पार्किंग जोन, ट्रैफिक सिग्नल व हॉकर जोन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पुलिस एवं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में लगातार बढ़ती यातायात समस्याओं पर नियंत्रण हासिल करने तथा रास्ते के किनारे अतिक्रमण कर चलने वाले व्यवसाय को नियोजनबद्ध स्वरूप देने के लिहाज से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय किए गए। रेलवे प्रशासन ने अमरावती अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के 4 ताला बंद डिब्बे आम यात्रियों के खातिर खोलने का निर्णय किया है। प्रयोग के तौर पर आगामी 1 अगस्त से 3 माह के लिए यह डिब्बे दैनंदिन यात्री उपयोग में ला सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने अनेक अनुनय विनय पश्चात इस बारे में निर्णय लिया है। इन बोगियों का आरक्षण कल 31 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। स्लीपर और एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा राहत देने वाली बताई जा रही है।
महापालिका के बाजार परवाना विभाग ने 1600 आस्थापनाओं को स्वास्थ्य परवाना लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस केंद्र सरकार के आदेशानुसार होने और इसके लिए प्रशासन का प्रस्ताव पारित होने का महापालिका का दावा है। बावजूद इसके व्यवसायियों ने स्वास्थ्य परवाना का विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले ही ढेर सारे लाइसेंस लेकर वे किसी तरह अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अब महापालिका ने एक और लाइसेंस अनिवार्य किया है। ऐसे कितने लाइसेंस एक एक व्यापारी लेगा, इस प्रकार का सवाल व्यापारी नेताओं ने उठाया है। संभाग के 5 जिलों में शीघ्र होने वाले निकाय चुनाव हेतु तैयार जिला परिषद तथा पंचायत समिति प्रभाग सर्कल रचना 145 आपत्तियां दर्ज की गई है, जिस पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में सुनवाई प्रक्रिया शुरू है। यह प्रक्रिया आगामी 8 अगस्त तक चलेगी। सर्वाधिक 49 शिकायतें बुल्डाना जिले में प्राप्त होने की जानकारी देते हुए आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभागीय आयुक्त का अंतिम निर्णय आगामी 11 अगस्त को होने की संभावना है। महापालिका ने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नॉलेज पार्टनर फीड बैंक फाउंडेशन के साथ मिलकर आज से होटल विरसा में 3 दिवसीय विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। उद्योग मंगल कार्यालय, व्यापारी घटक, होटल्स लॉन्स एसोसिएशन के 72 से अधिक प्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए हैं। यह कार्यशाला बड़े परिमाण में कचरा पैदा करने वाले घटक के लिए आयोजित की गई है। चिखलदरा तहसील के नागापुर में मंगलवार दोपहर आश्रमशाला की पानी की टंकी ढह जाने से मृत छात्रा के बिलखते परिजनों को पूर्व विधायक और प्रहार नेता राजकुमार पटेल ने धीरज बंधाया। उन्होंने प्रशासन से हादसे के लिए जिम्मेदार और लापरवाह आश्रमशाला संचालकों पर तत्काल और कड़े एक्शन की मांग की। पटेल ने क्षेत्र अस्पताल की आज सुबह की स्थिति को वीडियो के माध्यम से वायरल कर वहां भी लापरवाही पूर्ण कार्यप्रणाली को उजागर किया। पटेल ने दोनों प्रकरणों में दोषियों पर तत्काल एक्शन लेने कहा। इन दिनों अमरावती शहर से जिले में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन लॉटरी, पब, क्लब, स्पा सेंटर, हुक्का पार्लर जैसे व्यवसायों की आड़ लेकर कई तरह के अवैध व्यवसाय चल रहे हैं। साथ ही एमटी ड्रग्स व गांजा जैसे मादक पदार्थों की भी जमकर बिक्री हो रही है। ऐसे सभी अवैध व्यवसायियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बजाय पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी आपूर्ति की जा रही है। इस आशय का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय श्रीराम सेना के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कंवलजीत पांडेय ने राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को एक ज्ञापन सौंपा। मनपा की अतिक्रमण कार्रवाई से हॉकर्स पर संकट आ गया है। कटोरा रोड व वेलकम पॉइंट परिसर में हॉकर्स व फेरी वालों को न्याय दिलाने के लिए हिंदू बंधु सेना आगे बढ़ी है। हिंदू बंधु सेना ने मनपा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए हॉकर्स को न्याय दिलाने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानमंडल से हाल ही में पारित जन सुरक्षा विधेयक को लोकशाही प्रणाली पर बड़ा आघात बताते हुए राज्यपाल से इस विधेयक को लौटा देने का अनुरोध करने वाला निवेदन आज जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय मजदूर संघ संलग्न कंत्राटी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना आंदोलन कर पूर्व में किए गए आंदोलनों और प्रदर्शन के समय दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की मांग करते हुए महिला आर्थिक विकास बोर्ड को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाने कहा। स्वर्गीय दादा साहेब कालमेघ का व्यक्तित्व, उन्होंने अपने कर्म से केवल दूसरों को गढ़ा और समाज को एक नया कर्मयोग सिखाया। यह वास्तव में सामान्य जनमानस के लिए परिस्पर्श के समान है। कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर दादा साहेब ने अपने अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर सामाजिक प्रतिबद्धता को निभाते हुए दूसरों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया। इस आशय का कथन प्रसिद्ध कीर्तनकार, व्याख्याता एवं लेखक हबप श्याम सुंदर महाराज सोनर ने किया। वे स्वर्गीय दादा साहेब कालमेघ की 28वें पुण्यतिथि समारोह में बोल रहे थे। अमरावती वन विभाग ने सन 2018 में हुई वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा व शारीरिक क्षमता जांच में अपनी जगह पर अपने मौसेरे भाई को हाजिर करते हुए परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में वन रक्षक प्रदीप बादम सिंह सुना ने इसके खिलाफ नांदगांवपेट पुलिस थाने में विभिन्न अधिनियमों की धाराओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसके चलते वन विभाग में अच्छा खड़का हड़कंप है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा तहसील अंतर्गत नागापुर स्थित वसंतराव नाइक अनुदानित आदिवासी आश्रम शाला में बीती शाम पानी की टंकी का एक हिस्सा और दीवार के अचानक ढह जाने के चलते मलबे की चपेट में आकर सुमति सोमा जामुनकर नामक 14 वर्षीय छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वही राधिका हीरा जामुनकर, अनिशा भुरिया, सेलूरकर वरानी, मुंसाजी धांडे नामक 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए परतवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के लिए वसंतराव नाइक आदिवासी आश्रम शाला के संचालक की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए संबंधित छात्राओं के परिजनों ने आश्रमशाला संचालक के खिलाफ मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की मांग उठाई है।
शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 27(1) और 3 अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में यह आदेश 31 जुलाई से 14 अगस्त मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने की स्पष्ट चेतावनी सीपी सावरिया को दी। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बडनेरा रोड पर दशहरा मैदान के सामने स्थित डोमिनोज पिज्जा नामक प्रतिष्ठान द्वारा नौकरी से निकाले जाने से संतप्त होकर एक डिलीवरी बॉय ने प्रतिष्ठान के लॉकर से 1,01,303 रुपए चुरा लिए, जिसे लेकर डोमिनोज की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने निखिल बागड़े के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। फ्रेजरपुरा पुलिस ने वाहन चोरी सहित चोरी के कुछ मामलों की सघन जांच पड़ताल करते हुए 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके पास से अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों से चुराए गए 7 दुपहिया वाहनों सहित 2 LED टीवी जब्त किए गए हैं। बरामद हुए माल की कीमत 3,90,000 रुपए आकी गई है। पकड़े गए चोरों के नाम आकाश उर्फ कोबरा विनोद कंगाले एवं ऋतिक उर्फ मेहरा अशोक चौहान बताए गए हैं। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आराधना चौक स्थित देवी जेवन अपार्टमेंट में कार्तिक पान पैलेस नामक दुकान के भीतर ऑनलाइन चक्री जुआ चलने की जानकारी मिलते ही गाड़ीनगर पुलिस के डीबी पथक ने वहां छापा मारा तथा 2 आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही जुए के खेल में प्रयुक्त करीब 15,500 रुपए का माल बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम पवन ज्ञानेश्वर अडलिंगे तथा प्रथमेश दत्ता अमृते बताए गए हैं। युवक द्वारा 10,000 रुपए के लिए गिरवी रखी गई 1.5 लाख की होंडा यूनिकॉर्न बाइक लौटाने से नानुकर करने वाले आरोपी राम मधुकर बहाले को सिटी कोतवाली पुलिस ने वाहन सहित बंदी बनाया। इस बारे में संतोष वामनराव हाथागड़े ने गत 16 तारीख को शिकायत दी थी। बनोशा शिवर रोड पर होटल गप्पा गोष्ठी में 29 जुलाई को चल रहे जुआ पर छापा मारकर 6 लोगों को पकड़ा। इसमें दरियापुर के उद्योजक और राजनेताओं का समावेश होने से सर्वत्र खलबली मची है। आरोपी से 1 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि उपरोक्त घटना स्थल पर 15 से 20 लोगों के जुआ खेलने की खबर मिलते ही थानेदार वानखड़े की टीम ने रेड की और आरोपी वहां से भाग निकले। मुंबई से ओडिशा जा रही कामाख्या एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे 20 वर्षीय युवक सुशांत नित्यानंद मोटवानी की अकोला रेलवे स्टेशन पर रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार रात हुई इस घटना से यात्रियों और रेलवे अधिकारियों में चिंता का माहौल है। यह प्राकृतिक मृत्यु है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। रेलवे पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जाँच शुरू की है। अकोला शहर में एक छोटी सी बात पर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जूने शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुनटक के प्लॉट इलाके में मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे पानी के छींटे उठने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक ही परिवार के 2 सदस्यों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। अकोला शहर के रेलवे स्टेशन से अग्रसेन चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क पर अदृश्य स्पीड ब्रेकरों के कारण सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार रात को एक बार फिर मुख्य जिला न्यायालय के सामने एक ट्रक और 4 पहिया कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। भिवंडी से नागपुर और रायपुर होते हुए कोलकाता की ओर जा रहे ट्रक से एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड भिवंडी नामक कंपनी की वैक्सीन के 46 बक्से चोरी हो जाने की घटना कारंजा लाड के निकट 3 दिन पहले घटित हुई थी। इस घटना के बाद चालक ने डायल 112 पर कॉल करते हुए मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने उस ट्रक को ग्रामीण पुलिस थाने में लाकर खड़ा किया। साथ ही अब पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि डोनगांव पेट्रोल पंप से कारंजा लाड के दौरान ट्रक में लदे वैक्सीन बॉक्स निश्चित रूप से किस जगह पर चोरी हुए।